Hi students, today we start with the next type of chemical reactions of alcohol, that is oxidation reaction। कि जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे शो करते हैं। कहते हैं जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं उस दौरान कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम उन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है। तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एज अ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। दैट इज़ कहता है अल्कोहल का जर्नल फार्मूला क्या होता है, ROH उसका जर्नल फार्मूला होता है। यहाँ पे कहता है ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एज वेल कहता है कार्बन के पास भी पीछे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे कहता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके बीच में भी क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कहता है ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सेंटर भी शेयर कर लेंगे। एज दैट वहाँ पे कहता है कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एंड कहता है यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन एटम बाहर निकले हैं दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। ऐसे कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड की क्लीवेज होती है एंड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं ऑल्सो इनको हम डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, बिकॉज कहता है इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो लूज होता है अल्कोहल से। कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन मिलता है, जब ऑक्सीडेशन करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्कोहल की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करा है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करा है या फिर टर्शरी अल्कोहल यूज़ करें। ऑल्सो कहता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। कहता है जो ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की उसको हम कैसे करवाते हैं, नंबर ऑफ रीएजेंट के साथ करवाते हैं, जैसे एक्वस, एल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं या फिर एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं या क्रोमिक एसिड को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। जबकि कहते हैं जो डिफरेंट क्लासेस होती है अल्कोहल की वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, नॉट ओनली इन देयर ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑल्सो कहता है कि उनकी ऑक्सीडेशन कितनी आसानी से होगी, सिर्फ उसमें ही वो डिफरेंट नहीं होती, बट ऑल्सो कहता है जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट भी हर एक केस में क्या मिलता है, डिफरेंट नेचर का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे फर्स्ट हमें ऑक्सीडेशन गिवन दे रखी है प्राइमरी अल्कोहल की। कहता है जो प्राइमरी अल्कोहल है ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड फर्स्ट ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे। एंड फर्दर कहता है इनकी ऑक्सीडेशन किस में होती है, कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन होती है। कहता है दोनों जो एल्डिहाइड है एंड जो एसिड मिला है इसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जितने किसके अंदर थे, स्टार्टिंग अल्कोहल के अंदर थे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी फर्स्ट जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज कहता हमने अल्कोहल यूज़ करा है RCH2OH एंड इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है जो अल्कोहल है ये फर्स्ट ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे कहता है ये वाली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगी, जैसे कहता है अल्कोहल के स्ट्रक्चर को ओपन अप करके लिख लेंगे, दैट इज़ R एंड इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लिखे हैं इसको ओपन अप करके लिखेंगे एंड साथ में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे कहता है क्या होता है, इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एजल्ट कहता है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है दोनों सेंटर में अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे एंड वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहता है हाइड्रोजन की क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। फर्दर कहता है जो एल्डिहाइड है ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट क्या देगा, कार्बोजाइलिक एसिड देगा। कहते हैं ये वाली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कैसे होती है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एज दैट कार्बोजाइलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज हमने प्राइमरी अल्कोहल कौन सा यूज़ करा है, इथाइल अल्कोहल को यूज़ करा है। जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं उस दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाले जो अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एज एट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, एस्टेल्डिहाइड मिलता है। कहता है इस एल्डिहाइड के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है जितने
स्टार्टिंग अल्कोहल के अंदर थे। फर्दर कहता है ये जो एल्डिहाइड मिला है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड ये ऑक्सीडाइज हो गया क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा। एसिटिक एसिड के अंदर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जितने स्टार्टिंग अल्कोहल के अंदर थे। कहता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये क्या करेगा, अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। जबकि कहता है जो ऑक्सीडेशन होती है उसको हम सिर्फ एल्डिहाइडिक स्टेज के ऊपर ही रोकेंगे। उस दौरान कहता है हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्रोमियम को यूज़ करेंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एज अ रिएजेंट इन एनहाइड्रस मीडियम। जैसे हम क्या यूज़ करेंगे, CH2Cl2 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता अगर हमें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर ही रोकनी है उस दौरान हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहता जो कॉमन रिएजेंट हम यूज़ करते हैं ताकि जो प्राइमरी अल्कोहल है उनकी ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइडिक स्टेज तक ही स्टॉप हो जाए, फर्दर वो एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज ना हो। उस दौरान हम कौन कौन से रिएजेंट को यूज़ करेंगे, फर्स्ट इज कॉलिन्स रिएजेंट जिसको हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज PCC जिसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज PDC जिसको पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। इन तीनों रिएजेंट को यूज़ करते हैं ताकि जो प्राइमरी अल्कोहल है उनकी ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइडिक स्टेज तक ही जाके क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। बिकॉज कहते हैं ये यूज़फुल होंगे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने के लिए, जिसमें कहता है क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑल्सो अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। बिकॉज कहता है उस दौरान ये क्या करेंगे, सिर्फ जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसी को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल। कहता है जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेंगे। कहता है जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये आसानी से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे विद द क्रोमिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। कहता है जो कीटोन मिलता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशन, एंड उस दौरान ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, मिक्सचर देगा एसिड्स का। जबकि कहता है जो कीटोन है, कीटोन के अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे जितने स्टार्टिंग अल्कोहल के अंदर थे। बट कहता है उसकी जो फर्दर ऑक्सीडेशन होती है एसिड में, एसिड के अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग अल्कोहल के। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल हमने कौन सा यूज़ करा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज़ करा है। जब कहता हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फर्स्ट हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज यहाँ पे भी क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। एज अ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जिसके कारण यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, कीटोन की फॉर्मेशन हुई है। कहता है इस कीटोन के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जितने स्टार्टिंग अल्कोहल के अंदर थे। बट कहता है ये जो कीटोन है ये कीटोन क्या करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर क्या हो जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देंगे, एसिड का मिक्सचर देंगे। जैसे यहाँ पे एसिड कौन सा मिलता है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कहता है क्या होगा, ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। उस दौरान क्या होगा, ये वाला जो CH3C डबल बॉन्ड O है ये क्या करेगा, OH के साथ मिलके, जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस मिथाइल ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। एज रिजल्ट वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। फर्दर कहता है ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ से बाहर निकला है ये इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड वहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पे कहता है ये जो एसिड मिला है इस एसिड के अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग अल्कोहल के। ऐसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी और एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज पेंटेन 2-ओल। जब कहता है हम पेंटेन 2-ओल की ऑक्सीडेशन करते हैं उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पेंटेन 2-ओन मिलेगा।
देगा। दैट इज़ कहता है ये वाला इस कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा है ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को शो कर देगा। इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटेन टू ओन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, एक एसिटिक एसिड मिलेगा, दूसरा प्रोपेनाइक एसिड मिलता है। दैट इज़ यहाँ पे भी कहता क्या होगा, ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एज अ रिजल्ट कहता वहाँ पे हमारे पास दो एसिड मिलेंगे। दो एसिड कौन से मिलते हैं, एक वाला जो ये वाला ग्रुप होता है दैट इज़ असाइल ग्रुप होता है, ये एसिड देगा दैट इज़ एसिटिक एसिड देगा। दूसरा कहता है ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये भी एसिड देगा, यहाँ से कौन सा एसिड मिलता है, प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। कहता जो ऑक्सीडेशन होती है उसको अगर हमें सिर्फ कीटोन स्टेज के ऊपर ही रोकना है, फर्दर उसकी एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी है, उस दौरान हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड को यूज़ करते हैं। जब कहता हम क्रोमिक एनहाइड्राइड को यूज़ करेंगे पिरिडिन की प्रेस में, उस दौरान जो सेकेंडरी अल्कोहल है इनकी ऑक्सीडेशन कहाँ पे रुक जाएगी, कीटोन तक जाके रुक जाएगी। जो कीटोन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज टर्शरी अल्कोहल। कहता जो टर्शरी अल्कोहल है इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है। कहता जो टर्शरी अल्कोहल है ये बड़ी डिफ़िकल्टी से ऑक्सीडाइज होते हैं न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के अंदर, बिकॉज कहता है यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर नहीं होता जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है। बिकॉज कहता है टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है उसके साथ क्या होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। कहता है यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। एज दैट कहता है जो टर्शरी अल्कोहल है इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, डिफ़िकल्टी से होती है। जब क्या कहता जब हम टर्शरी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्यूशन ले लेते हैं या फिर पोटाशियम परमैंगनेट का सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्यूशन लेते हैं, उस दौरान कहता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में एंड बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कहता है ये वाला जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। एज अ यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कहता वहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कीटोन मिलता है एंड साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कहता दोनों जो कीटोन है एंड जो एसिड मिल है उसके अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग अल्कोहल के। कहता जो ऑक्सीडेशन होती है टर्शरी अल्कोहल की ये कैसे होगी, बाय द अल्कीन फॉर्मेशन। फर्स्ट कहता जो टर्शरी अल्कोहल है ये क्या करेगा, अल्कीन बनाएगा डिहाइड्रेशन करके। कहता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी एसिडिक कंडीशन में, उस दौरान अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये जो अल्कीन मिलेगा ये फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज हमने टर्शरी अल्कोहल कौन सा यूज़ करा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को यूज़ करा है। कहता है एसिडिक कंडीशन के अंदर ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन को शो करेगा। यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा एंड अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। वाटर का रिमूवल कैसे होता है, जैसे कहता है जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है इसके साथ क्या जुड़े हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं एंड तीनों का एटमॉस्फेयर सेम है, तो तीनों में से एक कार्बन का क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा 3 में से। एज रिजल्ट कहता इसका हाइड्रोजन एंड इसका OH ये आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे एंड ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। एज रिजल्ट कहता इन दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन की फॉर्मेशन होगी, जो फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को शो करके एसीटोन एंड एसिड को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या मिलता है, कीटोन एंड एसिड का मिक्सचर मिलता है। कहते हैं ये जो कीटोन एंड एसिड मिलते हैं दोनों के अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग अल्कोहल के। कहता है यहाँ पे कीटोन एंड एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे कहता है यहाँ पे जो मिथाइलिन ग्रुप है ये मिथाइलिन ग्रुप की भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, मैथानोइक एसिड देगा। फर्दर कहता है ये जो मैथानोइक एसिड है इसकी ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो एसीटोन मिलता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटिक एसिड के अंदर एंड फॉर्मिक एसिड के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की दे रखी है, कहता है जो कीटोन मिला है जब हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं उस दौरान कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ये जो कीटोन मिलेगा ये फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को शो करेगा।
जैसे हमें यहाँ पे एसीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जब एसीटोन की ऑक्सीडेशन होगी उस दौरान क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एज सच कहता है हमारे पास दो एसिड मिलेंगे। दो एसिड कौन से मिलते हैं, एक कहता है जो CH3C डबल बॉन्ड O है, ये क्या करेगा OH के साथ कंबाइन हो जाएगा। एज सच वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा कहता है ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन होके क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ऐसे हमें यहाँ पे और भी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। हमने कौन सा यूज़ करा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को यूज़ करा है। कहता है अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन इसकी ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसीटोन मिलता है। ये जो एसीटोन है ये फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल की। कहते हैं ये भी अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑक्सीडेशन को शो करेगा एंड वहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, साथ में एसिटिक एसिड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।